तो हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? तो वही मार्केट को देख लेते हैं। देखो, वैसे तो हमारा आज सेलिंग का प्लान था, लेकिन मार्केट ने इतना बड़ा गैप अप दे दिया भाई, देख सकते हो आप। ये है 52,700 से सीधा 55,200, यानी कि 2,000 पॉइंट का कम से कम। 52 और 55, 3,000, 3,000, 52,700, हाँ, दो दो सवा 2,000 पॉइंट से गैप अप दिया था। तो ऐसे मार्केट भाई पॉजिटिव है। देखो क्या होता है, ऐसे में हम उन नीचे वाले जो बायर होते हैं उनको तो टारगेट कर नहीं सकते। ऊपर हमारे पास सेलर के एसएल जो पड़े थे, वो थे हमारे पास जो पोजिशनल बायर थे। इतने बड़े गैप अप में देखो, पोजिशनल बायर क्या होते हैं, जो ये स्विंग बनते हैं ना मार्केट में। ये स्विंग हो गया, फिर ये स्विंग हो गया, फिर ये हो गया। इनके ऊपर इनका स्टॉप लॉस रहते हैं जो पोजिशनल होते हैं। किसी का यहाँ था, तो उसको जब यहाँ इतना बड़ा प्रॉफिट दिखा तो उसने यहाँ रख दिया। जब ये और नया लो लगाया मार्केट ने, ये वाला, तो किसी का स्टॉप लॉस यहाँ आ गया, किसी का यहाँ पड़ा, किसी का यहाँ पड़ा। तो ऐसे में ऊपर हमारे पास सेलर के एसएल थे, वो भी पोजिशनल थे। इसलिए मार्केट में बाइंग साइड का आज हमने प्लान किया, और हमें अपना जो भी टारगेट था वो हमें मिला। यहाँ कहीं से हमने बाई किया, इसी कैंडल में हमने बाई किया था, और यहाँ से, और जैसे ही डे आई टूटा हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। मूवमेंट बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन क्या था, मार्केट ने देखो 700 पॉइंट का तो मूवमेंट दिया है, लेकिन क्या था कि जिस हिसाब से मार्केट में गैप था उस हिसाब से 2,000 पॉइंट का भी मूवमेंट हो सकता था, लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में क्या होता, देखो क्या हुआ, मार्केट में इतना बड़ा गैप अप भी दिया, फिर मार्केट ने क्या किया, अपना जो डे हाई था वो निकाला, उसके बाद एक हाई लगाया, फिर मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट करा। ऐसे में बायर आ जाते हैं, मार्केट ने ब्रेकआउट करके और क्लोज कर दिया ऊपर की साइड में। तो ऐसे में देखो, ऊपर सेलर के एसएल तो अभी है नहीं, क्योंकि उनका तो प्रॉफिट बुक हो चुका है। जब मार्केट इतना बड़ा गैप अप होता है, तो जब ये मार्केट ने अपना डे हाई निकाला, उसके बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। तो ऐसे में क्या होता है, मार्केट में जो बायर हैं वही बैठे हैं। जैसे यहाँ पे गैप अप देख के जिसने भी यहाँ बाई किया है, उसके एसएल रहने 55,000 के नीचे। ठीक है, उसके बाद मार्केट में जैसे ही डे हाई का ब्रेकआउट हुआ है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड था वो डाउन था अभी तक, लेकिन जब मार्केट ने अभी चेंज कर दिया, ऐसे में जैसे ही अप साइड में मार्केट चली, ब्रेकआउट हुआ, बायर आ गए, मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट करा, ऐसे में बायर आए, और इसमें बायर ही रह गए। 500 के नंबर के ऊपर है, क्लोज किया इसने। तो ऐसे में बायर बैठे थे, इनको टारगेट करने के लिए कल का हमारा सेलिंग साइड का प्लान है। क्योंकि मार्केट देखो, हाई ब्रेक किया, फिर हाई ब्रेक किया, फिर हाई ब्रेक किया, फिर हाई ब्रेक किया, फिर से हाई ब्रेक कर रहा। तो ऐसे में मार्केट कल डायरेक्ट सेलिंग में अगर जाता नीचे कैंडल बना के, तो डायरेक्ट भी हम सेलिंग करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 55,000 का जैसे ही मार्केट, अगर मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट करता है फ्लैट खुल के, और मार्केट 55,000 का जैसे ही सपोर्ट लेता है, तो ऐसे में कौन काम करने वाला है, यहाँ पे बायर आने वाले हैं। तो जैसे ही मार्केट में बायर की एंट्री होगी, हम सेलिंग साइड का प्लान करेंगे। कोई बड़ा गैप डाउन होता मार्केट में, और भी बड़ा, 300, 400, 500 पॉइंट का, और मार्केट डायरेक्ट नीचे चलना स्टार्ट करती है, तो अगर यहाँ कहीं से हमें मौका मिल गया तो यहीं से हम सेलिंग साइड का प्लान करेंगे। अदरवाइज ये सपोर्ट एरिया है कि अगर यहाँ आके मार्केट ऊपर चलता है, तो इस रिट्रेसमेंट के बाद हम सेलिंग करेंगे। तो कल का हमारा टोटल प्लान सेलिंग का ही है भाई, बाइंग का हमारा प्लान बिल्कुल भी नहीं है अभी तक। ठीक है, लेकिन पहले कहीं सपोर्ट मार्केट लेगी, ये भी हो सकता है मार्केट डायरेक्ट से इसको तोड़ता हुआ नीचे जाए, तो हम ऐसे में जब 55,000 का अगर रेजिस्टेंस लेती है मार्केट, तो हम ऐसे में सेलिंग साइड का प्लान कर सकते हैं। तो कल का हमारा सेलिंग का प्लान रहेगा। क्या हुआ भाई, चार्ट ही गायब हो गया, लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। आ गया आ गया आ गया। ऐसे ही सेंसेक्स को देख लेते हैं। देखो, स्पोर्ट एरिया बनाया मार्केट ने। स्पोर्ट एरिया कैसे बनता है, मार्केट ने जैसे एक हायर हाई का फॉर्मेशन किया, ठीक है, फिर एक बायर का ट्रैप बनाया। जैसे रिट्रेसमेंट पे आते बायर,
यहाँ पे बायर आए, इनको ट्रैप किया, फिर से बायर आए, फिर से ट्रैप किया और फिर वापस मार्केट ऊपर निकल गया और अपना जो पिछला स्विंग हाई था, जो डे हाई था, उसको भी ब्रेक किया। तो ये हमारा सपोर्ट एरिया हो गया। मार्केट इस सपोर्ट एरिया के पास कहीं खुलती है और कुछ सपोर्ट दिखाती है तो भी हम सेलिंग का प्लान करेंगे। एक कोई गैप अप खुल के मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाती है तो भी हम सेलिंग का ही प्लान करेंगे। और यहाँ पे मार्केट में बाइंग का प्लान एक ही तरीके से बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे गैप अप खुल के जैसे 800 के पास से मार्केट गिरना स्टार्ट करे, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, जैसे ही क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन होगा मार्केट में सेलर निकलना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन हमें यहाँ से जब गिरना स्टार्ट करेगा 800 के पास से, अगर हमें मौका मिलता है सेलिंग करने का तो हम सेलिंग करें, क्योंकि ऊपर हमारे पास सेलर कैश सेल नहीं है तो मार्केट ऊपर जाने का कोई मतलब बनता नहीं। डायरेक्ट मार्केट खुल के ऊपर जाता है तो भी हम सेलिंग करेंगे, यहाँ से सेलिंग आती है तो भी हम सेलिंग करेंगे, गैप डाउन खुल जाता अच्छा खासा तो भी हम सेलिंग ही करेंगे। कल का हमारा प्लान है ओनली सेलिंग का। निफ्टी में भी देख लेते हैं। देखो अपने हाई पे हाई तोड़ रहा भाई मार्केट। पहले ये डे हाई, ये वाला डे हाई तोड़ा, फिर दूसरा हाई लगा ये तोड़ा, फिर तीसरा हाई लगा ये वाला तोड़ा, फिर चौथा हाई लगा है उसको भी तोड़ रहे हैं, तोड़ने की कोशिश चल रही है। अगर ये टूटता कल, टूटते ही सेलिंग करनी है हमें। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है वहां से सेलिंग का प्रेशर आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे में कल का हमारा सेलिंग का प्लान रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।